Hello everyone. So welcome to my channel and my learning curve. Let's start with today's session, that is bills of exchange का कौन सा part, second type, that is discounting of a bill, that is bill discounting. We will learn what is bill discounting is. अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप बिल डिस्काउंटिंग बोलते हो, डिस्काउंटिंग मतलब क्या कोई डिस्काउंट दे रहे हो? नहीं, ये वो डिस्काउंट नहीं है। इस डिस्काउंट का मतलब टोटली अलग है। तो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद अपना जो नॉर्मल स्टोर का डिस्काउंट है, वो वाला डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं दूसरी चीज़ की बात, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ वो ध्यान से समझिए आप। अभी बिल आपको इतना तो बेसिक पता है कि सेलर और बायर रहता है एक ट्रांजैक्शन में। सेलर क्या करता है? सेल करता है, और बायर क्या करता है? परचेज करता है। सेलर को बोलते हैं हम ड्रॉवर और बायर को बोलते हैं हम ड्रॉवी। अब क्या होता है सीन, ये देखो यहाँ पे थोड़ा अलग सीन है। अब ध्यान से इधर देखो, सेलर होता है दैट इज ड्रॉवर होता है, हम हमेशा इस चैप्टर में ड्रॉवर नाम लेंगे, राइट। और यहाँ पे होता है ड्रॉवी, राइट। ये कौन होता है आपको थोड़ा और समझा अच्छे से समझने के लिए। और जो भी ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं, प्लीज इसका प्रीवियस लेक्चर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज का देखिए, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। डायरेक्टली ये वाले लेक्चर में जंप मत करो। ड्रॉवर हो गया सेलर, ये हो गया बायर, क्योंकि मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। अपना ड्रॉवर कौन था? अंबानी साहब, राइट। और यहाँ ड्रॉवी कौन थी? दीपिका, राइट। अब आई होप आपको इतना क्लियर हो। अब हम क्या सीखेंगे इस, यहाँ पे ड्रॉवर है और ड्रॉवी है, राइट। कौन किसको पैसा देगा एक्चुअल में? एक्चुअल में पैसा कौन देगा? इसको देना चाहिए। अब मैं चार्ट आपको अगर बना के दिखाऊं, तो जो ड्रॉवर है वो क्या करता है? ड्रॉवी को सेल करता है, राइट, गुड्स। और ड्रॉवी क्या करता है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके देता है, राइट। जब सेल करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद ऑनरिंग का डेट आता है। तब क्या होता है? ये पैसा बायर जो है वो पैसे इसको देता है, ड्रॉवर को देता है। बट अब ये केस में क्या हुआ है इज, अंबानी को जो है ना, मुझे बोलो अंबानी ने कभी सेल किया? फॉर एग्जाम्पल 1 जून को सेल किया, राइट। जब 1 जून को सेल किया है उसने, यहाँ पे 1 जून को सेल किया है, ठीक है। जब उसने 1 जून को सेल किया है, और वो कितने महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था? 2 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। तो उसको एक्चुअली ड्यू डेट कब है, कब मिलना चाहिए उसको? अगस्त में मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीना, तो अगस्त में मिलना था, राइट। पर अंबानी जो है, ये जो ड्रॉवर जो है, वो अगस्त तक वेट नहीं कर सकता है। 50 लाख का जो पेमेंट दीपिका से आना बाकी था, उसके लिए वो वेट नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? तो ड्रॉवर क्या करेगा इज, बैंक में जाएगा। अब मुझे बोलो, इसको तो 2 महीने का टाइम दिया है, राइट। ये 2 महीने के बाद ही पैसा देने वाली है, बट अंबानी को तो अभी का अभी पेमेंट चाहिए। इसको तो बोल के भी रखा है ड्रॉई को कि नहीं भाई तू मुझे 2 महीने बाद दे। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? वो क्या कर सकता है? उसको अभी पैसे भी चाहिए, पर जाके ड्रॉवी से मतलब बायर से मांग भी नहीं सकता पैसा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हो चुका है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो अग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा है? उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा बैंक के पास। अब बैंक, यहाँ पे आता है बैंक, ठीक है। कौन सा भी बैंक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सिस लो, कोटक लो, कुछ भी लो, बैंक, ठीक है। अब अंबानी का जितना जो भी अकाउंट में बैंक है, सॉरी जो भी बैंक में अकाउंट है, सॉरी। अब अंबानी ने जो है ना, वो बैंक में गया। बैंक में अंबानी बोलता है कि देखो दीपिका के साथ मेरा ऐसे एक ट्रांजैक्शन हुआ था, उसने मुझे बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, और उसने मुझे ये बोला कि वो 2 महीने के बाद मुझे पैसे देगी, पर मुझे अभी बहुत ही अर्जेंट है पैसे की, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तो मुझे वो 50 लाख कैसे भी करके, आई नीड दैट 50 लाख अमाउंट टू प्रोसीड माई बिजनेस और वट एवर, उसको अभी वो पैसे अर्जेंट हैं। तो वो बैंक को जाके कंसल्ट करता है। तो बैंक ये बोलता है
ठीक है भाई, तेरे को अगर जरूरत है तो मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, चलेगा, बट उसके बदले में बैंक थोड़ी ऐसे क्या फुकट है क्या, उसको तो बिजनेस करना है ना, बैंक भी तो बिजनेस करने के लिए ही है। तो बैंक क्या बोलती है कि भाई मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, बट तू मुझे क्या देगा उसके बदले में। जब बैंक अगर उसको पैसे दे रही है, राइट, इट इज गिविंग मनी, तो the bank will also expect something or the other from the drawer. What will it expect? पहला तो of course monetary benefit, पैसे तो चाहिए उसको, और दूसरा क्या, ये इसको पैसा दे रहा है किसके लिए, ये 50 लाख दे रहा है इसको, राइट। अब ड्रॉवर को बिल जो है उसने इसने ड्रॉवी जो दीपिका ने अंबानी को ये बिल जो एक्सेप्ट करके दिया है, वो बिल किसको देना पड़ेगा, ड्रॉवर को, क्योंकि वो बैंक को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले में पैसा ले रहा है बैंक से, राइट। हम कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो आपके पास ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, आपको पैसे की बहुत अर्जेंसी है, आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास 1 तोला सोना पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो आप डायरेक्टली लेके जाते हो, उसको गिरवी रखते हो और उसके बदले में क्या लेते हो, पैसा, राइट। जब वो पैसा लेते हो उसके बाद पैसा भरने के बाद आपको वापस वो सोना मिल जाता है, राइट। लोन अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे भी वही करता है, बैंक से वो क्या करता है, वो पैसे लेते हैं, सॉरी अंबानी क्या करता है, बैंक से वो पैसा लेता है बैंक से, उसके बदले में वो क्या देगा, जिसके लिए उसने पैसा लिया था, क्या, वो बिल। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसको देता है, बैंक। तो अब बैंक बोलता है भाई ठीक है, तो मुझे तेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे, मैं तेरे को जितना पैसा है वो दे दूंगा, सॉरी मैं जितना पैसा है वो दे दूंगा, बट उसके बदले में अभी इसमें थोड़ी फ्री में थोड़ी काम करेगा, तो वो क्या लेगा, एक चार्ज लेगा, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे एक कुछ तो एक चार्ज लेगा, वो चार्ज को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, दैट इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, और जो पूरा प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस करते हैं इन लोग दोनों के बीच में, ये प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। This is applicable for this chapter only and it's a very easy topic, please ध्यान से कर लो। I hope कि आपको समझा हो, वापस मैं रिवाइज कराऊंगा बाद में। अब ये जो ड्रॉई है, इसमें ये जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में ड्रॉई को कोई भी काम नहीं है, ड्रॉई सो गया है, इसमें ड्रॉई का कुछ काम नहीं है, क्योंकि ड्रॉवर को पैसा चाहिए। अभी ड्रॉवर नहीं तो 2 महीने बाद आता था, किसको, ड्रॉई के पास 2 महीने बाद आता था, पर अब उसके पास तो नहीं आया, वो डायरेक्टली किसके पास गया, बैंक के पास। अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। अब जब ड्यू डेट आएगा तब ड्रॉवर जाएगा क्या ड्रॉवी के पास, जरा सोचो। नहीं, ऑफ कोर्स ड्रॉवर नहीं जाएगा ना ड्रॉवी के पास, क्यों, क्योंकि उसको तो अपना पैसा मिल गया है, उसको क्या करना है, उसको अपना पैसा मिल गया है। अब किसको पैसा मिलना बाकी है, बैंक को मिलना बाकी है ना वो पैसा, तो बैंक के पास है ना वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये बैंक जाएगा किसके पास, ये बैंक जाएगा ड्यू डेट में, मतलब अगस्त में, किसके पास जाएगा, बायर के पास, मतलब ड्रॉवी के पास, दीपिका के पास जाएगा, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा, और ड्रॉवी क्या करेगी, दैट इज दीपिका क्या करेगी, डायरेक्टली वो पैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेगी और उसके बदले में बैंक को पैसा देगी। सो यहाँ पे फिट्टूस, यहाँ पे इसको अपना पैसा जब चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए था, उसको मिल गया। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो अच्छा रिलेशन के लिए उसने ऐसा किया, उससे तुरंत पैसा नहीं मांगा, तो वो भी रह गया। बैंक से उसको लोन भी मिला, बैंक भी खुश, क्योंकि बैंक को क्या मिला, डिस्काउंटिंग चार्जेस मिला, मतलब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस है वो भी मिला, मतलब उसका बिजनेस भी चला, और बैंक को उसके बाद लास्ट में ड्यू डेट को उसका पैसे भी मिल गए। तो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा सीन विन विन सिचुएशन है। तो ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। अब आप मुझे अगर बोलोगे कि अगर सोचो अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो दीपिका ने टांग दिया, तो जब अगर दीपिका ने पैसा नहीं दिया है बैंक को, तो क्या होगा, इस ड्रॉवर जो है उसको वो पेमेंट जो बैंक ने दिया था, वो पेमेंट उसको रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे किसी भी हाल में, उसमें कोई भी टाइप का लेट पेमेंट कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज वन प्रॉब्लम which can arise if the drawee does not release the payment on the
ड्यू डेट, दैट्स इट। अदरवाइज आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझा हो। प्लीज़ ये डायग्राम आप चाहिए तो आप ड्रॉ करके रख सकते हो, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको समझा हो। एक और बार रिवाइज कर रहा था, ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन होता है। ड्रॉई को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है, मतलब उधारी पे बेचता है। 2 महीने बाद ड्रॉई पैसा देगा, बट पैसे अभी अर्जेंट है किसको? ड्रॉवर को। ड्रॉई से तो नहीं मांग सकता है क्योंकि वो 2 महीने का टाइम दिया है। तो किसके पास जाता है? वो जाता है बैंक के पास। तो बैंक उससे क्या लेगी? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट लेगी, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसने साइन करके दिया था ड्रॉवी ने, वो भी ले लेगी, और उसके बदले में जो पैसा है वो पैसा ट्रांसफर करेगी किसको? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को तो अपना पैसा टाइम पे मिल गया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बैंक के पास, वो ड्यू डेट पे, जिस दिन पैसे मिलने वाले हैं उस दिन वो पैसे को, सॉरी, वो बिल्स को लेके कहाँ जाएगी? ड्रॉवर के पास जाएगी। ड्रॉवर क्या करेगा? वो बिल्स लेके उसके अगेंस्ट पेमेंट दे देगा किसको? बैंक को। तो टाइमली सब कुछ ट्रांजैक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बिल डिस्काउंटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आफ्टर यू कॉपी दिस, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जो डिस्काउंट चार्जेस, मतलब डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कैसे ढूंढने का, मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज है जो भी आप बोलते हो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, हमेशा आप इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखोगे, यू विल हैव टू राइट इट एज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का अमाउंट तो ढूंढना पड़ेगा ना, कितना अमाउंट बैंक लेगा फॉर दिस ऑल ट्रांजैक्शन। बैंक तो कुछ तो अपना प्रॉफिट चाहेगा ना, बैंक कुछ तो इंटरेस्ट लेगा, उससे इतना हेल्प कर रहा है। तो मुझे बोला वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो इंटरेस्ट कैसा ढूंढना है वो हम अभी देखने वाले हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि इतना अमाउंट का सेल हुआ है, सेलर ने बायर को दिया है, और 2 महीने का पीरियड दिया है, राइट? ऐसा देते हैं तो आपको भी यही से वही सेम क्वेश्चन ही रहेगा। उसके बदले में आपको थोड़ा और एक लाइन और बढ़ा देंगे, जो कि जिसमें आपको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा तो सिंपल मैथ, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट और यू हैव टू फाइंड दी अमाउंट। अब हम देखेंगे उसका फॉर्मूला का है। प्लीज ये फॉर्मूला भी लिख लेना, इजी है। आपको फॉर्मूला वाइज शायद याद नहीं आएगा, बट जब आप करोगे तो ये नॉर्मल मैथ्स में, हम 5th स्टैंडर्ड में भी ऐसे मैथ्स करते थे। तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रेट लिखोगे तो भी बेटर है। रेट डिवाइड बाय 100, ऑफ कोर्स आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना, राइट? और इनटू कितने महीने के लिए आपका, हाउ मेनी मंथ्स, पर हाउ मेनी मंथ्स द बिल हैज बीन ड्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर 4 महीने की बिल ड्रॉ किया है, मतलब 4 महीने की उधारी का पीरियड दिया है पैसा भरने के लिए, तो 4 आएगा। अगर 2 आएगा तो 2 आएगा। तो अनएक्सपायर्ड मंथ, राइट? अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब जितना महीना बचा है पैसा देने के लिए उतने महीने का टाइम पीरियड आएगा, राइट? अब यहाँ पे इस केस में जो मैंने समझाया दीपिका वाले में 2 महीने के लिए दिया था, तो मुझे बोलो इंटरेस्ट बैंक कितने महीने के लिए लेगी? थोड़ी 2 महीने से ज्यादा बैंक को इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ नहीं तो भी ये जो ड्रॉवर है उसको 2 महीने में पैसा मिलने वाला था, पर उसने क्या किया? 2 महीने पहले ही तुरंत ले लिया। तो जो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कौन लेगा? बैंक, क्योंकि 2 महीना बैंक के पास अपने जेब में पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा किसको दिया है? उसने लोन के तौर पे उसे दिया है ड्रॉवर को, राइट? तो इसकी वजह से ये एक टाइप ऑफ लोन है। तो लोन में कैसा आपका इंटरेस्ट आता है, वैसे ही इस पे भी डिस्काउंट आता है, दैट्स इट। तो अब हम करेंगे अमाउंट ऑफ द बिल। अभी हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला, इसमें कितना था? 50 लाख था। 50 लाख का बिल रहेगा। अमाउंट ऑफ द बिल इज 50 लाख इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो मैं बोलता हूँ 10%। ओके, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन क्या रहेगा, आपको खुद से नहीं कुछ भी अज्यूम करना है। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज। तो अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10%। 10 इंटू 100 इंटू कितने महीने के लिए है ये बिल? ये बिल है 12 महीने के लिए, सॉरी
ये बिल कितने महीने के लिए है? ये बिल है 2 महीने के लिए, तो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए है। 2 महीने के अंदर उसको पैसा आने वाला, तो अभी 2 महीने पहले ही ले लिया पैसा, तो बैंक कितने महीने की इंटरेस्ट चार्ज करेगी? वो सिर्फ चार्ज करेगी 2 महीने के लिए, क्योंकि बिल्स में कितना है डेट, सिर्फ 2 महीने की ना पीरियड। तो ये आपको कैलकुलेट करेगा, तो ये अमाउंट आपको क्या मिलेगा? दिस अमाउंट विल बी योर डिस्काउंट, ठीक है, दिस अमाउंट विल बी योर डिस्काउंट। बस ये कॉपी कीजिए, बहुत ही इजी है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, ओके, ये आप कैलकुलेट करके लिखो। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट वी विल जस्ट सॉल्व 1 और 2 सम एंड 1-2 सम हम देख लेंगे ऐसे ही टेक्स्ट बुक से, एंड देन वी विल मूव टू दी जर्नल एंट्रीज। इसका जर्नल एंट्री कैसा होता है? आपने अभी सिर्फ 5 जर्नल एंट्री सीखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो कि बिल रिटेन्ड का था। अब आप क्या सीखने वाले हो? अभी आप सीखने वाले हो बिल डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्रीज। अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 268। पेज नंबर 268 में आप इलस्ट्रेशन 1 देखोगे तो उसमें लिखा है राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अथुल ₹15,000 ऑन 1st of April 2019, पेएबल आफ्टर 4 months, मतलब 4 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, आपको क्या करना है? डिस्काउंट फाइंड करना है। द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन 1st of April 2019, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उस दिन, मुझे बोलो उसी दिन उन्होंने बिल डिस्काउंट कर दिया है, राइट? तो पूरा 4 महीने के लिए जाएगा, क्योंकि 4 महीने बाद है ना ड्यू डेट। द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड ऑन 1st of June 2019 एट 10% पर एनम, मतलब 2 महीने बाद उसको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, तो 4 महीने तक नहीं वेट कर पाया। दैट्स द रीजन he went on to the bank and asked for the prepayment on 1st of June, that is after 2 months he went। तो कितने महीने की इंटरेस्ट बैंक लगाएगी? सिर्फ 2 महीने की। अब हम करेंगे पहला वाले का आंसर। मुझे बोलो कितना है अमाउंट बिल का? बिल का अमाउंट है 15,000। आपको जब भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे फाइंडिंग्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स नया पैटर्न में ऐसे सब आने वाले हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप पूरे फॉर्मूला के साथ लिखोगे। अमाउंट ऑफ द बिल कितना है? 15,000 इंटू रेट ऑफ द बिल कितना है? 10%, 10 इंटू 100, 10/100 इंटू कितने महीने के लिए है? जो फर्स्ट ए पार्ट है वो कितने महीने के लिए है? वो है 4 महीने के लिए, राइट? 4 और टोटल डिवाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। तो अमाउंट कितना होता है? 15,000 का 10% 1500 इंटू 4/12 इज 500 रुपीज। तो ₹500। ये हुआ आपका क्या? बिल डिस्काउंटिंग, राइट? इतना हुआ आपका इंटरेस्ट चार्ज, ये आपको 500 रुपया। तो अभी मुझे बोलो बैंक कितना पैसा देगी आपको? 15,000 आपको चाहिए था, राइट? पर उसमें से बैंक क्या कर लेगी? आप थोड़ी वो क्या आपको वेट करेगी आप मुझे पैसा बाद में दो। वो क्या करेगी? जब वो दे दी आपको पैसा तभी वो काट के ही दे देगी। मतलब 15,000 डिवाइड माइनस 500, 14,500 ही वो आपको देगी, बाकी 500 वो अपने जेब में रख लेगी। अंडरस्टूड? वो पहले ही, और वो रिफंडेबल नहीं होता। So that's it with this वाला एग्जाम्पल। नाउ कमिंग ऑन टू दी बी पार्ट, जो कि 2 महीने के लिए है। तो एग्जैक्टली सेम 15,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, तो कितना आएगा? 1000 है। कितना आएगा? 250 ना, कम हुआ, राइट? तो हम यहाँ पे ही एडिट कर लेंगे इसको। आप लोग नहीं करोगे, मैं, क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट है। आप नोटबुक में कर रहे हो तो आपको वापस वो करना पड़ेगा। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन द नोटबुक। इवन दिस एग्जाम्पल इज इन देयर इन योर टेक्स्ट बुक, स्टिल यू हैव टू कॉपी इट इन योर नोटबुक, तो ही आपका प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे 2/12 लिखो और आंसर कितना आता है? 250। 250 रुपया क्या हो गया आपका?
क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। दैट्स इट। जो बचे क्वेश्चंस है आपके, अब अगर 60 डेज में दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ जो पेज नंबर 269 में एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, दैट यू विल सॉल्व ऑन योर ओन 2 and 3 बिकॉज सिंपल है। मैं आपको सिर्फ वेरिएशन जो है वो बताऊंगा क्या है डिफरेंस ये एग्जाम्पल के तौर पे, बट आप वो खुद से करोगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Shivam draws a bill on Ganesh for 21,900 on 15th May 2019 for 60 days. He discounts the bill on the same day with his bank at 8% per annum. Calculate the amount of discount. जब ऐसा बोला है तो डेज में दिया है, मतलब यहाँ पे तो आपका मंथ्स में था, बट अभी क्या दिया है डेज, मतलब जो 90 डेज दिया है 90 डेज दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल 90 डिवाइड बाय 360, कोई भी बच्चे लोग को भी आएगा, राइट। 360 if it is a leap year and if it is a non leap year then you will take 365 days. अब बिकॉज ये 2019 का है तो लीप ईयर नहीं है, तो दैट्स व्हाई we'll take it as 365 days. फाइन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका नॉन लीप ईयर है, दैट इज दिस, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका लीप ईयर का दिया है, दैट इज द रीजन वो 360 डेज है। बस वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम, बस दिस इज व्हाट इंटरेस्ट इज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जर्नल। सो अब हम करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। ये है आपका फॉर्मेट, ऐसे आप आपको बुक में आपके ड्रॉ करके लेना है। फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं एक बार समझाऊंगा, उसके बाद आप समझने के बाद एक कॉपी कीजिए। आपको टोटल जर्नल एंट्रीज पढ़नी है बिल डिस्काउंटिंग में, ओनली 4 दैट आर दीस, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा एक एक करके, बस पूरा चैप्टर इसी 3-4 जर्नल एंट्री में रिवॉल्व होता है, तो बहुत ही इजी है, आप टेंशन ना ले और ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो है ट्रांजैक्शन वो क्या है, ड्रॉवर डिस्काउंट बिल विद द बैंक। मतलब ड्रॉवर क्या करता है, बैंक में जाता है, ये सब हमने समझा है, इसे पूरा ट्रांजैक्शन वाइज दिया है, हमने पूरा अपने एग्जाम्पल में समझा है। आप आपके चाहिए तो एग्जाम्पल खोल के रख सकते हो सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉवर ने क्या किया, ड्रॉवर ने डिस्काउंट किया किसको, बिल को, किसके साथ, बैंक के साथ, राइट। तो बैंक को बोला कि भाई मुझे पैसा दे दे, उसके बदले में तो क्या ले ले, बिल, बस। तो मुझे बोलो जब ऐसा होता है तो ड्रॉवर को बैंक क्या देता है, बैंक देता है पैसा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या आता है मुझे बोलो, उसके बाद कैश लेता है वो, और उसके साथ क्या जाता है ड्रॉवर के हाथ से, उसके हाथ से क्या जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो क्या लिखोगे आप, 2 बिल्स रिसीवेबल, है कि नहीं। बिल ड्रॉ किया किसके साथ, ड्रॉवर, उस ड्रॉवी के अगेंस्ट बिल ड्रॉ किया था, अब उसको पैसा चाहिए, तो बिल जो रिसीवेबल बिल हुआ था किससे, ड्रॉवी से, वो बिल किसको जा रहा है, बैंक को जा रहा है। बैंक उसके बदले में क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। मुझे बोलो बैंक कुछ एक्सपेक्ट करेगी ना, इंटरेस्ट जो आपका डिस्काउंट होता है, तो वो क्या है, ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट, ड्रॉवर के लिए तो लॉस है ना भाई, उसने अपने हाथ से एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, राइट, क्योंकि उसको अर्जेंसी है, अर्जेंसी में बोलेगा चल 500,000 जाएगा तो भी जाएगा एक्स्ट्रा, मेरे को जल्दी मेरा पैसा मिल जाएगा, वो सोच के वो देता है, तो उसका लॉस होता है। लॉस को आप नाम लिखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, आप इंटरेस्ट लॉस कुछ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बस ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। यहाँ पे आप बीइंग जो भी है नरेशन वो लिख दो, सेम बीइंग डिस्काउंटेड बिल, सॉरी बीइंग ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, बस यही आपको लिखना है और कुछ नहीं। कॉपी कर दो ये वाला सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है ड्रॉवी के केस में, मुझे सिर्फ बताओ कि ड्रॉवी के केस में क्या होगा एंट्री, ड्रॉवी में क्या एंट्री होगा, आप जरा सोचो अच्छे से। मैंने आपको जब वो एग्जांपल सिखाया तभी भी मैंने आपको समझाया था, कुछ मैंने ये बताया था कि इसमें ड्रॉवी सो रहा है, ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉवी को जब 2 महीना होगा तो उसको पैसा देना है,
बस इतना ही चेंज है, ड्रॉवर को देने के बदले में किसको देना है, उसको देना है भाई बैंक को, दैट्स इट। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मुझे बोलो यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा ये वाला कोई भी ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन ड्रॉवी को अफेक्ट ही नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि बैंक और ड्रॉवर के बीच का सिलसिला है, इसका ड्रॉवी का तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे नो एंट्री आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, नो एंट्री। बहुत बच्चे इधर मिस्टेक करते हैं। अभी भी अगर किसी को नहीं समझाओ तो मैं वापस समझाता हूँ। ड्रॉवर ने डिस्काउंट किया किसके साथ? बैंक के साथ। तो यहाँ पे ड्रॉवर और बैंक का है नाम, ड्रॉवी का नाम कहाँ है? भले वो ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया हो, पर वो पैसा किससे ले रहा है? वो बैंक से ले रहा है। तो अभी बैंक क्या करने वाली है? वो बिल जो है वो ड्रॉवी को ड्यू डेट पे देने वाली है, तब ड्रॉवी बैंक को पैसा देगी। देखो सिंपल सा फंडा है, जो भी इंसान उसको बिल देगा उसको वो पैसा देगा। ड्रॉवी ऐसा नहीं है कि अंबानी मतलब अपना ड्रॉवर आएगा दीपिका के पास तो ही दीपिका पैसा देगी, ऐसा नहीं है। अगर उसका पीए आया या फिर रणबीर कपूर आया वो बिल लेके तो उसको भी दे देगी, इसके लिए उसको बोलते पेई। तो वैसे ही सिंपल आप समझिए कि बैंक भी वैसे ही है। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग, तो यहाँ पे नो एंट्री आएगा। फिर आता है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मुझे बोलो डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ऑनर्ड मतलब पैसा मिला कब? ड्यू डेट पे। तो एंट्री क्या आएगा? मुझे बोलो ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा? क्या ड्रॉवर को अभी ऑनर मतलब पैसा मिल रहा है? अरे उसको भाई ऊपर मिल गया ना, अभी वापस का डबल टाइम थोड़ी पेमेंट मिलेगा। तो इसको कोई भी लेना देना नहीं है। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा नो एंट्री। सिंपल। कभी भी बैंक का इंटरेस्ट कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में ड्रॉवर और ड्रॉवी का ही एंट्री पूछेगा। तो आपको बैंक का चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे नो एंट्री आएगा। मुझे बोलो ड्रॉवी में, देखो ड्रॉवी है ना ऐसा इंसान है, बस उसको खरीदना है, उसको क्रेडिट लेना है, इसको कोई भी मगजमारी नहीं करना है। कभी भी मगजमारी जो होता है वो हमेशा ड्रॉवर का होता है। तो ड्रॉवी के इसमें हमेशा एंट्री सारे, कितना भी वेरिएशन हो, मैं इतना भी बता रहा हूँ, कितना भी वेरिएशन हो ड्रॉवी का हमेशा सेम रहता है एंट्रीज, भले कोई भी मेथड होने दो, कोई भी टाइप होने दो। तो यहाँ पे एंट्री आएगा क्या? आपका जो बिल रिटेन्ड में था ऑनरिंग का वही एंट्री आएगा। बिल्स पेएबल, उसके हाथ में क्या आ रहा है? बिल। बैंक क्या दे रहा है उसको? बिल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है उसके हाथ से? कैश और बैंक, राइट। उसके हाथ से पैसा जा रहा है ना, वो किसको दे रहा है? वो दे रहा है बैंक को, ड्रॉवर को नहीं दे रहा। दैट्स इट, बिकॉज ड्रॉवर को ऑलरेडी पैसा मिल गया। इसको जिसके हाथ से बिल्स मिला तो बिल रिसीव किया और उसके बदले में उसने क्या दिया? कैश दिया। दैट्स इट, अंडरस्टूड। फिर आता है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब मुझे बोलो जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड मतलब ये जो डिस्काउंट किया बिल है वो डिसऑनर हुआ, इसने पेमेंट ही नहीं दिया, इसने चीट किया उसको, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे एंट्री आएगा ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि अभी क्या हो गया? ड्रॉवी अकाउंट अभी रिसीवेबल हो गया ना, अभी उसके हाथ में जो था वो पैसे भी जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब समझाने के टाइम बिल डिस्काउंटिंग कि ये जो डिस्काउंट चार्जेस है उसको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, डिस्काउंट चार्जेस का जो कैश एंड बैंक मिला है बैंक से, वो पैसे को क्या करना पड़ेगा? उसको वापस देना पड़ेगा ना। ये कैश बैंक, ये जो पैसा मैंने आपको ये बोला डिस्काउंटिंग इज अ नॉन रिफंडेबल थिंग, ये वाला अमाउंट बैंक वापस रिफंड नहीं करेगी। ये वाला पैसा जो है कैश एंड बैंक जो बैंक ने दिया ये बिल्स के अगेंस्ट, वो पैसा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा रिफंड, राइट। उसके हाथ से क्या जाएगा अभी? पैसा। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने बिल किसको दे दिया था? उसने ऑलरेडी बिल किसको दिया? बैंक को दिया, राइट। फिर वो बैंक ने ड्यू डेट पे वो बिल किसको दिया? ड्रॉवी को दिया। तब ड्रॉवी ने क्या किया? पैसे ही नहीं दिए, राइट। तो क्या हो गया? बैंक गुस्से में गया किसके पास? अंबानी के पास, ड्रॉवर के पास, और बोला भाई मुझे अभी पेमेंट दे, मैंने जो भी तेरे को पैसे दिए वो पैसे मुझे अभी वापस दे, क्योंकि वो हरामी दीपिका जो है उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? जो ड्रॉवर को इसको पैसा रिलीज करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि बैंक तो कुछ सुनने वाली नहीं है किसी की।
तो ड्रॉवी अभी क्या हो गया, वापस डेबिट हो गया, क्योंकि ड्रॉवी कौन हो गया अभी, डेटर हो गया, क्योंकि ड्रॉवी से अभी पैसा मिलना बाकी है। टू अपने हाथ से क्या जा रहा है, अपने हाथ से वो पैसा जा रहा है जो बैंक ने हमको दिया था, तो बैंक अकाउंट, राइट। अभी हम यहाँ पे कैश और बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बैंक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसको जा रहा है, बैंक को जा रहा है। तो बैंक यहाँ आएगा और यहाँ पे कभी भी बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा। जब भी सिर्फ और सिर्फ बिल्स रिसीवेबल तभी आएगा डिसऑनर्ड में जब वो बिल रिटेन्ड का केस हो। एग्जाम में अगर बिल डिस्काउंटिंग हो या फिर कोई और टाइप का बिल हो तो आपको यहाँ पे कभी बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा जब डिसऑनर होएगा। वापस मैं बता रहा हूँ कितने टाइप ऑफ बिल है, 4 टाइप है, बिल रिटेन, बिल डिस्काउंटेड, उसके बाद हम जो दो बिल पढ़ने वाले वो है एंडोर्समेंट और बिल सेंड टू कलेक्शन। ये चारों केस में सिर्फ एक केस जो है, फर्स्ट केस आपका है बिल रिटेन। जब बिल रिटेन होगा तभी ही, और तब जब डिस्काउंट होगा, ओनली इन दैट सिनेरियो योर बैंक बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। अदरवाइज कोई और टाइप हो तो बैंक या फिर जो भी वो पार्टी है वही सिर्फ क्रेडिट होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी आपको पैसे मिल गए थे। मुझे बताओ ड्रॉवी इसमें क्या होएगा, उसकी बुक में भी तो आएगा ना, क्योंकि उससे पैसे नहीं दिए तो उसको क्या मिला था, पैसा नहीं, पैसा नहीं मिला था उसको, क्या मिला था, उसको मिला था बिल्स पेएबल, राइट। क्योंकि बैंक ने क्या किया था, आके ड्यू डेट पे, बैंक ने ड्यू डेट पे आके पैसे दिए थे किसको, ये ड्रॉवी को, राइट। बट उसने क्या किया हरामी ने, उसने पैसे ही नहीं दिया ड्रॉवी ने, तो क्या होगा, उसके बदले में अभी क्रेडिटर जनरेट हो जाएगा। अब इसको पुराना बिल मिल गया, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, ये नया बिल भेजेगा इसको ड्रॉवर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ड्रॉवर। सेम हमने जो रिटेन में किया है, ये सब रिटेन में किया है, मैंने आपको बोला ये वाला कभी भी चेंज नहीं होगा, कोई भी सिनेरियो में ड्रॉवी के एंट्री सेम रहेंगे। टू ड्रॉवर अकाउंट, बस यही है। अब हम करेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। अब सेम है, यही है सिमिलर, बस इतना हो गया कि क्या नोटिंग चार्जेस पे किया है, किसने पे किया है भाई, बैंक ने पे किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो एडिशन है वो बैंक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। बट मुझे बोलो एक चीज, ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवी रीइंबर्स करेगा, किससे रीइंबर्स करेगा, ड्रॉवर क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, किससे रीइंबर्स करेगा, ड्रॉवी से, राइट। तो ड्रॉवी के लिए वो क्या होगा, ड्रॉवी के लिए वो हो गया एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पे आपका एंट्री आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उतना पैसा उससे वापस लेना है, तो ऐड करोगे ना, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, राइट, दोनों ऐड करके आप एंट्री मारोगे। तो क्या होगा, बैंक, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, अभी पहले भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे टू बैंक आएगा, राइट। अब ड्रॉवी में क्या आएगा, ड्रॉवी में सेम एंट्री जैसे मैंने आपको बताया, रिटेन में जो था, ड्रॉवी का एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगा। मुझे बोलो डिस्काउंटेड बिल नॉर्मल बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड का एंट्री क्या है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, एंट्री है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, फिर नोटिंग चार्जेस, उसका लॉसेस है ना, तो नोटिंग चार्जेस उसका एक्सपेंस हो गया, तो वो होगा आपका डेबिट, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉवी की बुक में आप हमेशा बाइफिकेशन दिखाओगे और ड्रॉवर की बुक में नहीं दिखाओगे, ऐड करके दिखाओगे। टू ड्रॉवर अकाउंट, बस ये कॉपी, बस अभी आप एक काम करोगे, ये कॉपी करोगे, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए मुझे, आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और आप मुझे इसमें भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, इतने ही है, ये 4 ही एंट्रीज है, बहुत ही इजी है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आप कुछ समझे हो, नहीं समझा तो वापस एक बार लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको बहुत इजी हो, दैट इज द मेन रीजन आई डिड दिस वीडियो इन यूट्यूब।
इसके बाद हम करेंगे सम्स। इसके जो सम है इलस्ट्रेशन दिया है पेज नंबर 270 में जो इलस्ट्रेशन दिया है हम वो इलस्ट्रेशन अभी करेंगे। तो चलो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द सम्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का फॉर्मेट पहला बना दो सम का। आपका लेफ्ट हैंड साइड पेज में आपका ड्रॉवर का बुक होना चाहिए और राइट हैंड साइड में आपका ड्रॉवी का बुक होना चाहिए। हर लेक्चर में हर समय में ये रिपीट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पेज जो है आपका बुक का लॉन्ग बुक का वो ड्रॉवर के लिए यूज कीजिए, राइट हैंड साइड का ड्रॉवी के लिए यूज कीजिए। और अगर वो पेज भी नहीं बस होता है तो पिछला नेक्स्ट पेज यूज करो। नेक्स्ट पेज भी लेफ्ट हैंड साइड पेज ड्रॉवर के लिए एंड राइट हैंड साइड पेज ड्रॉवी के लिए यूज करना। दैट्स इट। नेक्स्ट इज the sum. Illustration number 2 देखो 270 पेज पे, मतलब 270 पेज पे आप क्वेश्चन देखो। अजिंक्य ओव्स ₹45,000 टू अश्विन, मतलब ओव्स। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझेगा, नहीं तो आप ड्रॉवर ड्रॉवी में सब ऊट पटांग करके रखोगे। ओव्स मतलब पैसा देना बाकी है। आई ओव यू मतलब मुझे पैसा देना है तुझे। मतलब मैं कौन हुआ, मैं परचेजर हुआ। मतलब यहाँ पे अजिंक्य कौन हुआ, परचेजर हुआ, मतलब ड्रॉवी हुआ। अश्विन कौन हुआ, ड्रॉवर। तो यहाँ पे हम पहला नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा अश्विन और यहाँ पे आएगा अजिंक्य। बस इतना कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। अब हम आते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ऑन 12 जुलाई 2019 मतलब 12 जुलाई को अश्विन ने रिसीव किया एक क्रॉस चेक। क्या रिसीव किया उसने, एक चेक। कितने का, 15,000 का फ्रॉम अजिंक्य। मतलब अश्विन जो ड्रॉवर है उसको पैसा मिला। कितना पैसा मिला, 15,000। किससे मिला, अजिंक्य से। वो कैसा मिला, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मतलब हमेशा चेक आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा बैंक में, तो ही आपको पैसे मिलेंगे। तो यू विल नॉट राइट कैश और बैंक, यू विल डेफिनेटली राइट ओनली बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली बताया है कि ये चेक है। फिर बोला है एंड फॉर द बैलेंस 30,000, और जो बचा 30,000 है उसके लिए अजिंक्य ने क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट किया जो कि 3 महीने के लिए था। मतलब जो बचा हुआ 30,000 है वो कब तक पे करेगा अजिंक्य अश्विन को, वो पे करेगा 3 मंथ्स में। अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 15% ऑन द सेम डे। तो उसी दिन, मतलब जैसे ही आपका बिल उसने किया एक्सेप्ट, उसी दिन उसने क्या किया, बैंक को जाके डिस्काउंट किया। कितना परसेंट के लिए, इंटरेस्ट 15%। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य फॉर द फॉलोइंग केसेस। पहला दिया है अगर ऑनर हुआ तो क्या होगा, सेकंड दिया है डिसऑनर हुआ तो क्या होएगा, और थर्ड दिया है डिस्काउंटेड बिल जो डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया तो कैसा होएगा। ये जर्नल एंट्रीज हमने पिछले इसमें किया था। अब आपको सम करना है, सेम टू सेम एंट्रीज को छापना है, सिर्फ अमाउंट अलग होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आप क्वेश्चन 2 बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझेगा ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। बिकॉज टू अंडरस्टैंड हु इज अ ड्रॉवर एंड हु इज अ ड्रॉवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। Now coming on to the first entry, पहला एंट्री क्या है, ऑफ कोर्स क्या पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, राइट। तो पैसा आ रहा है तो आप है ना, अब एक तो कंबाइन एंट्री पास करते हो या फिर अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गिव अ कंबाइन एंट्री, बिकॉज आपका सम छोटा हो जाता है, ज़्यादा आपको खींचना नहीं पड़ता है। पर फिर भी अगर आपको कंबाइन एंट्री में दिक्कत आ रही है देन डू इट डिफरेंटली। आप मुझे बोलो एंट्री कैसा आएगा। पहला मुझे बोलो क्या मिला उसको, 15,000 का उसको कैश मिला, राइट। तो मतलब सॉरी बैंक, क्योंकि कैसा क्रॉस टिक नहीं दिया ना तो कैश नहीं लिख सकते हो आप। आपको क्या मिला, पहला आपको मिला बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। कितना, 15,000, मतलब डेबिट में आपने लिखा 15,000, राइट। अब मुझे बोलो जो बचा पेमेंट है, टोटल 45 था, उसमें से 15 मिला तो 30 का क्या हुआ, उसने क्या किया 30 का, उसने बिल ड्रॉ किया। मतलब वो भी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा ना यार। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, वो भी तो डेबिट होगा। डेबिट किया उसको भी अपने
टू मुझे बोलो, ऑफ कोर्स किसका नाम लिखोगे आप? अजिंक्या का नाम लिखोगे। कौन है वो हो गया ड्रॉवी। बस टोटल कितना, मतलब अजिंक्या ने 45,000 देना था, उसमें से 15,000 उसने दे दिया तो हमको कैश आ गया, और जो 30,000 है वो आपको अभी भी आना बाकी है। दैट्स इट। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग बिल, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड बिल drawn and accepted for remaining dues। ये आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। इसका आपको क्या आएगा, ये हो गया आपका इधर। अब यहाँ पे आएगा डेट। डेट है ना, सीरियल नंबर लिखा है मैंने, गलत किया मैंने। आप भी अगर ये गलत करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। मुझे बोलो 2019 ऐसा लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगले सम से ऐसा करेंगे। 2019 लिखा, यहाँ पे जुलाई 12, राइट? डेट क्या है, जुलाई 12। तो ये डेट पे आपने ये एंट्री पास किया। अभी यहाँ पे भी सेम डेट पे जुलाई 12 को एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी आपका यहाँ पे? आपका यहाँ पे आएगा अश्विन अकाउंट डेबिट, कितना 45,000, पूरा का पूरा पैसा उसको देना है ना। टू बैंक अकाउंट, आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, कितने गए आपके हाथ से, गए हैं 15,000। और फिर टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना 30,000। तो मुझे बोलो नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर रिमेनिंग अमाउंट और ड्यूज। जो भी आपको लिखना है आप ऐसा लिख सकते हो। बस ये हुआ आपका फर्स्ट एंट्री, राइट? अब आप ये एंट्री के बाद चाहिए तो एक लाइन मार सकते हो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, पेंसिल से एक लाइट लाइन मार देना। नेक्स्ट आता है आपका, अभी क्या हो गया, ये बिल ड्रॉ हो गया है, पार्ट पेमेंट भी रिसीव हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं बिल क्या किया उसने, किसने, ये बंदे ने डिस्काउंट किया। कौन से दिन पे ये डिस्काउंट किया ना, ये बिल को उसी दिन उसने डिस्काउंट किया। तो अगेन जुलाई 12 को उसने क्या किया, डिस्काउंट किया। अब जब उसी दिन डिस्काउंट करता है वो आदमी, तो एंट्री क्या आएगा, पैसा आ रहा है ना उसको, तो बैंक से पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा उसको 30,000। आप 30,000 लिखोगे, गलत। मैंने आपको जब एग्जाम्पल सिखा रहा था तभी भी मैंने आपको समझाया कि बैंक क्या करेगा, वो पैसा जो इंटरेस्ट है वो काट के आपको इधर पैसा जो बचे हुए देंगे। तो आपको 30,000 तो पूरा नहीं मिलेगा। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम अमाउंट ढूंढते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, क्या आएगा, परफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि आप बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे जो ऊपर बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया था वो किसको दे रहे हो आप, बैंक को दे रहे हो। आपको कितना था बिल्स रिसीवेबल, 30,000, उसमें से बैंक कितना काटेगी अमाउंट वो आपको देखना है। कैसा, अभी उसका अभी हम यहाँ पे हम अभी यहाँ पे करेंगे उसका वर्किंग नोट। पर अगर आपके पास नोटबुक है ना, तो नोटबुक के पीछे नीचे ये जो लाइन है, लास्ट 4 लाइन, उधर आप रफ वर्क करके ये जो अमाउंट है ये निकाल सकते हो। मेरे पास सिंस जगह नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर लेकर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। डिस्काउंट मुझे बोलो कितना, 30,000 इंटू कितना परसेंट का दिया है, सॉरी क्वेश्चन में 15 ना, तो 15 डिवाइड बाय 100, और कितने महीने के लिए,
कितने महीने के लिए था वो? 3 मंथ्स के लिए। 3 डिवाइड बाय 12। बस ऐसा आपको करना है। पेंसिल से लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा, बट नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। सिंस आपको फाइंड करना है तो आपको नीचे आराम से फाइंड कर सकते हो। ये हो गया आपका डिस्काउंट का अमाउंट, कितना? 1125। आपका अमाउंट हुआ 1125। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंट का अमाउंट। टोटल अमाउंट है 28,875। इतना अमाउंट क्या हुआ, उसको इतने अमाउंट मिले किससे? बैंक से। कितना मिलना चाहिए था? 30, उसमें से 1125 उसका डिस्काउंट चार्ज हुआ, 28,875 उसका क्या हुआ, उसको मिला। अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या एंट्री रहेगा डिस्काउंटिंग का? इसका नो एंट्री है ना। उसने क्या किया, उससे बिल डिस्काउंट किया, तो ड्रॉवी को तो कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एंट्री। यहाँ पे आप लिख दो बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बारह मार्क का समय प्लीज इस पे पूरा का पूरा जैसा मैंने लिखा है बोर्ड में विथ नरेशन आपको लिखना है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपका फालतू का मार्क्स कटेंगे। इन स्पाइट ऑफ यू नो द आंसर स्टिल आपका मार्क्स कटेगा, तो दैट इज अ वेरी सैडिंग पार्ट। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो अभी आ गया। अभी ए वाला पार्ट देखेंगे हम। अब ए वाला पार्ट जब देखेंगे, ऑनरिंग ऑफ द बिल, मतलब बिल ऑनर हुआ, मतलब ड्यू डेट पे पैसे अभी किसने दिए? ड्रॉवर ने दिए, सॉरी ड्रॉवी ने दिए, राइट। तो अभी मुझे बोलो आपको कैलकुलेट क्या करना है। ड्यू डेट मुझे बोलो कितना महीने का था? 3 मंथ्स का था। जुलाई इस, अभी हम हाथ से करेंगे बिकॉज मेरे पास जगह नहीं। आप प्लीज वो नोटबुक में नीचे लिखिए। जुलाई मतलब हो गया आपका 7 राइट। तो 7 + 3 7। अक्टूबर आ गया, मतलब 10। 7 + 3 10, मतलब जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर से अक्टूबर, 3 महीना हो गया। तो अक्टूबर में ड्यू डेट आएगा 12 तारीख को। पर मुझे बोलो आप क्या देते हो? 3 दिन का ग्रेस डेज देते हो। तो 12 + 3 15, तो अक्टूबर 15 हुआ आपका ड्यू डेट। तो अक्टूबर 15 को क्या हुआ आपका ड्यू डेट। अब जब अक्टूबर को आपका ड्यू डेट हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एंट्री नो एंट्री। क्यों? क्योंकि इधर ऑलरेडी आपको पैसे मिल चुके हैं ना बैंक से, डिस्काउंटिंग किया था तभी, तो इसके वजह से यहाँ पे आएगा नो एंट्री। अंडरस्टूड? फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? अक्टूबर 15 को यहाँ पे तो यार एंट्री आएगा ना, ऑफ कोर्स। क्या आएगा? बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल? क्योंकि उसने तो अपना पैसा दे दिया ना, उसको बिल्स मिला बैंक से, क्योंकि डिस्काउंट किया था, और उसके हाथ से क्या जा रहा है? कैश या बैंक। कितने का अमाउंट जा रहा है उसके हाथ से, वो मुझे बोलो। 28,875 राइट। अरे भोंदू लोग, गलत ना। उसके हाथ से, उसको थोड़ी पता है कि उसने बैंक ने कितना उसका अमाउंट काटा। उसको, वो तो ड्रॉवर और बैंक के बीच की बात थी, ड्रॉवी के बीच, ड्रॉवी का बात ही नहीं था वो। तो ड्रॉवी इसमें लेना देना ही नहीं है ड्रॉवी का। तो आप इधर आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगा कि ये अमाउंट नहीं लिखोगे। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा भाई? ये 30,000 का ही अमाउंट आएगा ना, क्योंकि ड्रॉवी को तो कितना पैसा देना था ड्रॉवर को? उसको तो 30,000 ही देने का था ना यार। ये 30,000 ही देने का था उसको, तो 30,000 दे रहा है। अच्छे बच्चे की तरह वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो बीइंग बिल इज ऑनर्ड, बीइंग बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, राइट। बस ये हुआ आपका यहाँ का एंट्री। अब हम वापस एक लाइन खींचेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट एंट्री की ओर। ये आपका हुआ ए पार्ट। अब हम करने वाले हैं बी पार्ट। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये सब। वापस से अगर बी वेरिएशन देखोगे, ये भी अक्टूबर 15 ही रहेगा ना, क्योंकि ड्यू डेट तो सबका सेम है, भले वेरिएशन चेंज हो, महीना थोड़ी चेंज हो रहा है, राइट।
यहाँ पे भी सेम लिखता हूँ, अक्टूबर 15, गलत ढक्कन, गलत पेन, यहाँ पे भी बी, ये ए, ठीक है। अब हम एंट्री देखेंगे, बी वाला क्या बोल रहा है, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब डिसऑनर हुआ कब, ड्यू डेट पे। ड्यू डेट क्या था, 15 अक्टूबर। तो अब एंट्री क्या करेंगे, मुझे बोलो नॉर्मल एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट टू, ड्रॉवी से पैसा अभी बाकी है मिलना, डेटर हो गया वो, तो इसके लिए यहाँ पे ड्रॉवी अकाउंट हुआ डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल आएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल चला गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक ना, क्योंकि आपको जो पैसा बैंक ने दिया था वो पैसा आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। तो मुझे बोलो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। अच्छा मुझे एक और चीज बोलो, यहाँ पे मैंने गलती से ड्रॉवी लिख दिया है, ड्रॉवी नहीं आएगा ना यार, यहाँ पे नाम आएगा ड्रॉवी का। इतना ड्रॉवी ड्रॉवी ड्रॉवर बोलते बोलते अभी आंसर में भी ड्रॉवी लिखने लगा है। अजिंक्य अकाउंट डेबिट, किधर और गलती किया क्या मैंने, बराबर है, ठीक है। अब मुझे बोलो अजिंक्य टू बैंक कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट, पूरा 30,000 मैंने आपको बताया था ना, 30,000 जाएगा, और क्या जाएगा एक्स्ट्रा, याद करो भाई लोग और बहन लोग, एक्स्ट्रा पैसा क्यों जाएगा, इधर कुछ नोटिंग चार्जेस की बात किया है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा जो 30,000 था एक्चुअल, वो 30,000 आप क्या करोगे, बैंक को दे दोगे। यहाँ पे लिखोगे बीइंग बिल, बीइंग डिस्काउंटेड बिल, हमेशा लिखना, बीइंग बिल मत लिखना, बीइंग डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, फाइन। ये हुआ आपका यहाँ का एंट्री। अब मुझे बोलो ड्रॉवी के बुक में आप क्या लिखोगे, ड्रॉवी के बुक में आप लिखोगे अजिंक्य, नहीं अश्विन, नहीं क्या, बिल्स पेबल ना, उसको बिल्स पेबल मिल रहा है ना, बैंक क्या करने गई, उससे पैसा लेने गई, तब उसने मना कर दिया, तो इसके लिए बैंक गई ड्रॉवर के पास और बोली भाई ये डिस्काउंटेड बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है, मुझे पैसे दे। तो इसने उसका किया, इसका तो सेम रहेगा जैसा मैं पिछले इसमें भी बोला था। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर कौन है अपना, अश्विन भाई, तो अश्विन अकाउंट कितना अमाउंट, 30,000 रुपीज। उप्स गिर गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल, क्या इधर लिखेंगे हम बीइंग डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड। क्यों, क्योंकि भाई इसको थोड़ी पता है, इसको कोई लेना देना ही नहीं डिस्काउंट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड, दैट्स इट, ठीक है। हम एक लाइन खींचेंगे और ये वाला पार्ट भी हो गया। ये सब भाई हमने किया हुआ था, मैं सिर्फ सम कर रहा हूँ, ये सब मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, दैट इज बिल डिस्काउंटेड ऑन, सॉरी डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, मतलब कितना नोटिंग चार्जेस पे किया है उसने, 300 रुपया, बैंक ने कितना पे किया, 300 रुपया। तो मुझे बोलो आप जब ड्रॉवर के बुक में एंट्री मारते हो, डेट तो सेम रहेगा अक्टूबर 15 का, ठीक है, ये सी वाला पार्ट है। अब सी वाला पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंटेड बिल जो डिसऑनर हुआ है, एंट्री तो यही रहेगा, पर आपका क्या होगा, अमाउंट एक बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको वो जो बैंक ने पे किया है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपने आपकी जेब से पे किया और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा ना ड्रॉवी से, तो
तो अजिंक्य से आप करोगे और आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं बैंक, तो बैंक को आप 30,000 प्लस 300 रुपये भी दे रहे हो, तो वही पैसा आप क्या बोल रहे हो भाई, देखो जो 30,000 देना है वो तो तू मुझे दे, और तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैंने बैंक को 300 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो तू मुझे वो पैसे भी दे। तो उसको कितना होगा, ऐड करोगे आप 30,300, राइट, बीइंग डिस्काउंटेड बिल dishonored and noting charges paid. फाइन। सेम आप यहाँ पे एंट्री जब करोगे तब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितना है बिल्स पेएबल अकाउंट, मैंने बोला है यहाँ पे हमेशा आपका बाइफर्केशन होगा, यहाँ पे होगा 30,000, राइट, यहाँ पे क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 300, टू क्या आएगा, टू आएगा अश्विन, क्योंकि अभी पैसा दिया क्या नहीं ना, तो अश्विन के हाथ में उनको पैसा देना है, किसको, अजिंक्य को 30,300, being bill is dishonored, being bill is dishonored and noting charges ओके। नोटिंग चार्जेस पेड नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो नोटिंग चार्जेस पेएबल आएगा, राइट, पेएबल है ना, अभी तक पैसा दिया नहीं है, पैसा देने वाले अश्विन को, तो इसके लिए पेएबल आएगा। बस दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, आई डोंट थिंक आपको इतना प्रॉब्लम हुआ होगा। प्लस एक बार अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन और आंसर को, एंड देन यू कॉपी इट डाउन, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। अब एक एक एंट्री जब करोगे आप थोड़ा लॉजिक जो मैंने अभी तक सिखाया, ऐसे ये इसमें से कोई भी ये नहीं है चीज़ जो मैंने नहीं सिखाया हो या आपको ट्रिक बताया नहीं हो, तो वो सिर्फ अच्छे से ध्यान दे के आप वो सॉल्व करो तो आपको आ जाएगा। होप यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। आई होप you guys are sharing my video so that जिसको भी चाहिए for them they can receive this video and they can use it, because बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं है enough कि they can join a class. So I hope this can be a great help to them. If you are not watching full video, please do share it, and if you have any doubts you also can watch and you can ask anytime, even if you're not my student and you're not watching the video, you can definitely ask me doubts, any doubts relating to the subject and not anything else. बस उतना ही आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम मेकिंग दिस वीडियोस शॉर्टर सो दैट यू कैन सिट एंड वॉच ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि 3 घंटे का एक साथ लेक्चर डालो और आप बोर हो जाए, तो एक घंटे के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, आराम बहुत ज़्यादा है, एक घंटे का मैं कोई भी नहीं सिखाएगा बिल डिस्काउंटिंग में, आराम से जा रहा हूँ, कोई घाई नहीं है, हमारा पोर्शन डेली बेसिस में करेंगे तो पोर्शन हो जाएगा। आप सिर्फ डेली का 1-1.5 घंटा दीजिए अकाउंट्स के लिए, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा सब। सो दैट्स इट, आई विल सी यू सून। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, do not forget to subscribe to the channel MI Learning Curve, and also press that bell icon which is next to the subscribe button so that you will be notified whenever I upload a new video or I come online. So please do that because it is free yaar, koi